वीडियो ना यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, हिंदी माध्यम बोर्ड के जो बच्चे हैं, बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम बोर्ड के जो बच्चे हैं, या जो जिनको हिंदी प्रायोरिटी पे रखते हैं लैंग्वेज के तौर पे स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए विशेष वीडियो दिखा रहा हूँ। देखो ये बुकलेट बेटा, देख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, स्टडी मटेरियल के तौर पे, ठीक है। तो डुअल लैंग्वेज मिलेगी आपको। ये आप पीछे देखो बेटा, ये टेस्ट पेपर्स हैं यहाँ पे हैं, जो टेस्ट यहाँ होते हैं। ये देखो डुअल लैंग्वेज में बेटा से रिवाइज कर रहा हूँ। जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो भी आपको डुअल लैंग्वेज में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो एक पासिंग रेट होता है ना, अदर कोचिंग उतना भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चों का सिलेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ये हकीकत है। अगर आप थोड़ा सा इस बारे में पता करेंगे बाकी जगहों पर, तो आपको ये चीज़ निकल के आपके सामने ये चीज़ बिल्कुल आएगी, ये हकीकत आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये धरातल पे ये सत्य है और बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो स्काई ट्यूटोरियल्स इसलिए बेस्ट कोचिंग है जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए बेटा, क्योंकि इससे चाहे इंग्लिश माध्यम बोर्ड का बच्चा हो, चाहे हिंदी माध्यम बोर्ड का बच्चा हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे बेटा। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रशांत स्काई ट्यूटोरियल से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्काई ट्यूटोरियल्स वाराणसी की वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए, जो कि कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी में लोकेटेड है। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने एक लाइन अभी यहाँ पे बोला कि वाराणसी की ये सबसे अच्छी कोचिंग है आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए। तो सबसे अच्छी कोचिंग है तो उसका कुछ बेस होगा, कुछ राइट्स होने चाहिए ये चीज़ कहने के या बोलने के या प्रूव करने के बेटा। तो कोई भी कोचिंग अगर वो बेस्ड होती है, अच्छी होती है, उसकी जैसी भी रेपुटेशन होती है, वो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन होती है, केवल उसके सिलेक्शन के दम पे होती है। केवल वही एक शब्दार्थ होता है, वही एक मीन होता है, वही आप एक निष्कर्ष कंक्लूजन कह ले, जो ये प्रूव करता है कि कोचिंग कैसी है। और स्काई ट्यूटोरियल्स वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जेईई और नीट की तैयारी के लिए, तो अपने सिलेक्शन के बल पे। ठीक है बेटा, मैं एक बार सिलेक्शन आपको ब्रीफ करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो अपने पीछे, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप सो अच्छे से आप लोग को। ये सन 2023 का रिजल्ट है नीट का, ये सन 2023 का रिजल्ट है जेईई का। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में जाओगे तो ये देखते जाओ, 23 का, फिर इसके बाद 22 का, फिर 21 का, मतलब हर साल का ईयर बाय ईयर आप देख लो एक बार ध्यान से। सन 2023 का चाहे बात कर लो, 22 की चाहे बात कर लो, 21 की चाहे बात कर लो, 20 की, और भी पीछे चले जाओ, 18 की, 19 की। बेटा हर साल का जो रिजल्ट है, जो हर साल का सिलेक्शन है, वो वाकई बहुत लाजवाब, अपने आप में वो बेस्ट है। यही रीजन है, दैट रीजन वाई स्काई ट्यूटोरियल्स वाराणसी की सबसे अच्छी कोचिंग है आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए। न सिर्फ पूरे वाराणसी की, मैं तो कहता हूँ कि पूरे ईस्टर्न यूपी की सबसे अच्छी कोचिंग है ये जेईई और नीट की तैयारी के लिए। ठीक है बेटा, तो ये सबसे फंडामेंटल थिंग्स है कि मैंने ये लाइन क्यों बोला कि ये सबसे अच्छी कोचिंग है, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है। तो उसका बेस, उसकी न्यू, या आप कह सकते हैं कि उसके राइट्स मुझे यहाँ से मिलते हैं, यहाँ के सिलेक्शन के मार्फत या इसके माध्यम से। क्लियर है बेटा? चलिए, अब एक बड़ी मुझे लगता है कि बड़ी नॉर्मल सी बात है, बड़ा फंडामेंटल थिंग्स है ये, कि इतने अच्छे सिलेक्शन, इतने शानदार सिलेक्शन रहते हैं, जो कि कोचिंग को, स्काई ट्यूटोरियल्स को, जिसका नाम स्काई ट्यूटोरियल्स है कोचिंग का, मैं ये इस तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। कोचिंग तो हजार हैं पूरी दुनिया में जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए। जो सबसे बेस्ट कोचिंग है जिसका नाम स्काई ट्यूटोरियल्स है, जो कि वाराणसी में लोकेटेड है। भाई इतना अच्छा रिजल्ट, इतना सुपर रिजल्ट कैसे होता है, उसका बेस क्या है बेटा? ठीक है, तो मुझे लगता है कि किसी कोचिंग का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट अगर पोर्शन होता है वो होता है एकेडमिक, तब जाके ऐसे सिलेक्शन डिलीवर होते हैं। ठीक है बेटा, तो स्काई ट्यूटोरियल्स का जो एकेडमिक है वो बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, और एकेडमिक में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसका जो सबसे जो पिलर होते हैं ना एकेडमिक के, वो होते हैं वहाँ की फैकल्टीज किसी भी कोचिंग के। तो स्काई ट्यूटोरियल्स की फैकल्टी की बात कर लेते हैं बेटा। आप ये पीछे देख सकते हो, ये स्काई ट्यूटोरियल्स की फैकल्टीज हैं। विशेष बात इसमें ये है कि ये आईआईटीएंस और मेडिकोज हैं, यानी हाईली क्वालिफाइड हैं, और पिछले 15-16 सालों से पढ़ा रहे हैं। मीन्स इसका तात्पर्य ये होता है कि हाईली एक्सपीरियंस्ड भी हैं। ठीक है बेटा, और हर सब्जेक्ट में 3 से 4 लेयर फैकल्टी है। तो जिस कोचिंग में इतनी हाईली एक्सपीरियंस्ड, साथ ही साथ इतनी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हो, और वो हर सब्जेक्ट में 3 से 4 मेंबर हैं फैकल्टी में इन ईच सब्जेक्ट, तो जब इतनी अच्छी फैकल्टी मेंबर टीम हो, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट फैकल्टीज हो, तो वन थिंग इज श्योर दैट कि फिर आपका सिलेक्शन ना वहां से बहुत ईजी हो जाता है। मुझे तो लगता है कि काफी हद तक
सिक्योर हो जाता है। आप ये भी कह ले कि पूरे हद तक सिक्योर हो जाता है अगर थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगा देते हो अपने सिलेक्शन के लिए तो। ठीक है बेटा, तो ये सबसे जो सिलेक्शन का वे है, जो प्रोसेस है, वो सिलेक्शन डिलीवर करने का, निकालने का, जो सबसे फंडामेंटल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यू कैन से दैट आप कह सकते हैं जो सिम्टम है, वो बेसिकली आपका ये फैकल्टीज होती है। ठीक है, अच्छा फैकल्टीज के बाद फिर बाकी चीज़ों पे आते हैं बेटा। जैसे एकेडमिक का जो आफ्टर फैकल्टी जो सेकंड नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह सकते हो पर्सन होता है, वहाँ के स्टडी मटेरियल वो कैसे हैं। ठीक है बेटा, तो अगर यहाँ के स्टडी मटेरियल्स की बात आप करेंगे, जैसे उसमें तमाम चीज़ें आती हैं, डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, सीट्स, वर्कशीट्स, बुकलेट्स, मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है बेटा वो भी बहुत बेहतरीन है, शानदार है, कारगर है, इस नए समय के अकॉर्डिंग अपडेटेड है। ठीक है, तो बेटा यहाँ का स्टडी मटेरियल भी बेस्ट है, इवन बेस्ट ऑफ बेस्ट है, जैसे यहाँ की फैकल्टीज है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे रीजंस हैं कि स्काई ट्यूटोरियल्स का जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन रेट है, या आप कह लें जो सिलेक्शन रेशियो है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज स्काई ट्यूटोरियल्स का जो एकेडमिक है वो अपने आप में बेस्ट ऑफ बेस्ट है। ठीक है बेटा, अच्छा अब कुछ और चीज़ों पे आते हैं, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो मेरी है ना, अब यहीं से स्टार्ट होने वाली है, जो मेन बात है वो समझना। जैसे होता क्या है कि जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं मेनली उनको अपना सिलेक्शन पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो हम लोग बात करते हैं कि लैंग्वेज का इशू नहीं आता है। यूपी बोर्ड के बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं तो हिंदी माध्यम बोर्ड से हूँ, या फिर बिहार बोर्ड जो हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं भाई मेरा तो माध्यम जो मीडियम है वो हिंदी बोर्ड है, या तमाम किसी भी स्टेट के हो या कहीं के हो, यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, वॉट एवर, जिनका माध्यम हिंदी है, जिनका हिंदी माध्यम बोर्ड है, उनको ये हमेशा ये फील होता है कि नहीं मुझसे आईआईटी या नीट ये कंपटीशन नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होगी, कहाँ पे प्रिपरेशन करने जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, तमाम चीज़ें इंग्लिश में होंगी, स्टडी मटेरियल इंग्लिश में होगा, और मेरे साथ तो फिर लैंग्वेज इशू हो जाएगा। और जब भाषा का मुद्दा आ जाता है बीच में, जहाँ लैंग्वेज इशू बच्चे को दिखने लगता है, फिर मोस्ट प्रॉब्ली उसको लगता है कि नहीं फिर मेरा सिलेक्शन ना जेईई या नीट या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भाषा ही समझ में नहीं आएगी, चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी, तो फिर कैसे हो पाएगा। अब देखो इसके हम लोग एक निष्कर्ष पे कंक्लूजन पे आते हैं। स्काई ट्यूटोरियल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्काई ट्यूटोरियल्स में आपको क्या मिलेगा कि यहाँ के जो लेक्चर्स होते हैं, क्लासरूम टीचिंग जिसको आप बोलते हैं, वो भी आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो क्लासरूम टीचिंग या क्लासरूम लेक्चर्स से अब ये मुद्दा खत्म कि भाई इंग्लिश में होगी तो मुझे समझ में नहीं आएगी, ये होगा तो ये, ऐसा कुछ नहीं, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अच्छा वहाँ अब आते हैं दूसरे सेगमेंट पे, स्टडी मटेरियल्स। जो आपको स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो सीट हो, चाहे वो वर्कशीट हो, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो बुकलेट हो, वो भी बाइलिंगुअल रहेगी, यानी वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, डुअल लैंग्वेज में मिलेगी। कहने का सारा आंसर बाइलिंगुअल वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे आप देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एज ए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ एक बुकलेट, आप देखो यहाँ से, आई होप तो आपको ये दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, हिंदी माध्यम फिजिक्स की, आप अगर इसके अंदर भी जाओगे ना, अगर कैमरा इसको अच्छे से कैरी करेगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखो ये आपका इधर इंग्लिश हिंदी, फिर आप देखो इधर 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 देखते जाओ, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी। ठीक है बेटा, आई होप सो दिख रहा होगा, तो टिपिकल है, ध्यान से देखोगे दिख जाएगा, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी। ठीक है बेटा, ये बाहर आप देख ही रहे होगे हिंदी माध्यम क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का सेंस, ये मैंने एज एग्जांपल आपको दिखाया एक बुकलेट, ऐसे ही यहाँ के जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, बुकलेट, मॉड्यूल्स, डीपीपी, सीट्स, वर्कशीट्स, बुकलेट, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, यानी बाइलिंगुअल यानी डुअल लैंग्वेज में मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ भी वो इशू खत्म हो गया ना, अब वो इंग्लिश वाला कि नहीं, ये भी आपको डुअल लैंग्वेज में मिल रहा है, जैसे क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम के लेक्चर आपको जैसे डुअल लैंग्वेज में मिल रहे हैं, सेम उसी तरीके से। अब बड़ी एक मार्मिक बात यहाँ से निकल के आती है कि ओवरऑल इस कंक्लूजन पे हम लोग इन चीजों के साथ पहुंच रहे हैं कि अब यहाँ पे भाषा का, यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है, कहने का सेंस ये है
कि अब डरने की जरूरत नहीं है, और अब नहीं, जो स्काई को अभी जान रहे हैं वो ये बात उनके लिए ये बात नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोग स्काई, ये पिछले 15 साल से कोचिंग चल रही है, 15 साल हो गए इस कोचिंग को, वाराणसी की वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है ये, तो वन ऑफ द बेस्ट है तो अपने सिलेक्शन के माध्यम से है, मैंने ऑलरेडी ब्रीफ किया। तो वो सिलेक्शन केवल एक बोर्ड या एक विंग से नहीं आप उस लेवल पे ले जा सकते कि केवल नहीं मैं इंग्लिश मीडियम बोर्ड के जो बच्चे हैं सीबीएसई एसएससी के, मैंने उनके सिलेक्शन से उसको टॉप ऑफ द ग्रेड पहुंचा दिया इसको, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तब फिजिबल होता है, तब पॉसिबल होता है जब चाहे वो हिंदी माध्यम बोर्ड का बच्चा हो या सीबीएसई माध्यम बोर्ड का बच्चा हो, दोनों बोर्ड के, हिंदी माध्यम बोर्ड के, सीबीएसई माध्यम बोर्ड के, दोनों टाइप के बोर्ड के बच्चों का सिलेक्शन प्रॉपर रेशियो में हो, एकदम इक्वली, देन जाके ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं कोई भी संस्था तब जाके वो सिलेक्शंस उस लेवल पे, उस रेशियो में प्रोड्यूस करती है जिसपे आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है जेईई और नीट की प्रिपरेशन। मैं तो ये बोलता हूँ कि बेस्ट ऑफ बेस्ट कोचिंग है ये जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जितना मेरी आइडियोलॉजी है, जितना मेरा मानना है, जितना मैंने देखा है, विच आई हैव सीन दैट, मैं आपको बताऊं कि मैं काफी सालों से इस फील्ड में हूँ। यूपी बोर्ड का जितना सिलेक्शन स्काई ट्यूटोरियल से निकल जाता है, या हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चों का जितना मैक्सिमम सिलेक्शन स्काई ट्यूटोरियल्स प्रोड्यूस कर देती है, उतना हिंदी माध्यम के बच्चों का, उसका मुझे लगता है कि 33% जो एक पासिंग रेट होता है ना, अदर कोचिंग उतना भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चों का सिलेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ये हकीकत है। अगर आप थोड़ा सा इस बारे में पता करेंगे बाकी जगहों पे, तो आपको ये चीज निकल के आपके सामने ये चीज बिल्कुल आएगी, ये हकीकत आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये धरातल पे ये सत्य है, वो बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो स्काई ट्यूटोरियल्स इसलिए बेस्ट कोचिंग है जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए बेटा, क्योंकि इससे चाहे इंग्लिश माध्यम बोर्ड का बच्चा हो, चाहे हिंदी माध्यम बोर्ड का बच्चा हो, डजंट मैटर, दोनों यहाँ से इक्वली रेशियो में सिलेक्शन निकलते हैं, दोनों बोर्ड के इक्वली एकदम पैरेलल सिलेक्शन रेट रहते हैं। यही रीजन है कि एक ह्यूज नंबर ऑफ सिलेक्शंस यहाँ से प्रोड्यूस हो पाते हैं, और स्काई ट्यूटोरियल्स अपने चरम पे ये कोचिंग है अपने सिलेक्शन के माध्यम से। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको दिखाया, प्रैक्टिकली आपने देख लिया वो सारी चीजें। तो अब डरने की, मैं फिर लाइन यूज कर रहा हूँ, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, हिंदी माध्यम बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, हिंदी माध्यम बोर्ड से हो, डजंट मैटर, आप बेफिक्र होकर स्काई में आओ, और मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन यहाँ से गारंटेड रहेगा, बशर्ते आप उस तरीके से जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा ऑन द वे ऑफ टीचर के साथ, उस तरीके से मिलके जो भी दिक्कतें होंगी वो डिस्कस करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से सेलेक्ट होके ही जाओगे। सेलेक्ट ना होने का कोई विकल्प आपके पास बचेगा ही नहीं। ठीक है बेटा। चलिए कुछ और चीज़ों पे आ जाते हैं, जैसे ये देख लो, ये टेस्ट पेपर है यहाँ का। ठीक है बेटा, वो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, टेस्ट पेपर भी दिखाने का मेरा सेंस समझना, वो हम लोग वही अभी कंटेंट है जो हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टेस्ट पेपर्स होते हैं बेटा, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। ये दिख रहा होगा, देखो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश, देख रहे हो ना स्क्रीन पे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अच्छा, तो कहने का सेंस ये है कि फिर यहाँ कोई इशू ही नहीं है, लैंग्वेज का इशू तो खत्म, लैंग्वेज इशू खत्म, तो फिर आपका सिलेक्शन इट विल बी सिक्योर, मतलब वो तय है, वो फिक्स है एकदम। ठीक है बेटा। तो ये टेस्ट पेपर में आपने देख लिया, आपने मटेरियल्स में भी देख लिया, एग्जांपल मैंने दिखाया था एक बुकलेट आपको, साथ ही साथ मैंने ये भी कंफर्मेशन आपको दे दी कि जो क्लासरूम टीचिंग होगी वो भी आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों यानी डुअल लैंग्वेज में होगी। तो लैंग्वेज का इशू खत्म, डरना बंद करो, आगे बढ़ना स्टार्ट करो यहाँ से, क्योंकि स्काई ट्यूटोरियल सबसे अधिक, अगर बस एक लास्ट लाइन में और बोल देता हूँ कि मैंने बोला भी है कि सबसे अधिक अगर रिजल्ट कोई कोचिंग प्रोड्यूस करती है, अगर आप हिंदी माध्यम बोर्ड की बात करेंगे तो वो स्काई से ही निकलता है। स्काई ट्यूटोरियल के अलावा मुझे दूर दूर तक ऐसी कोई कोचिंग पूरी यूपी में नहीं दिख रही है जो स्काई ट्यूटोरियल्स के रेशियो पे हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चों का सिलेक्शन जेईई और नीट में देती है। ठीक है। अच्छा, उसका क्या इस खुफिया चीज की और या इस सीक्रेट का क्या राज था, वही मैंने बता दिया कि यहाँ लैंग्वेज इशू नहीं होता है। और आप भी इतने समझदार हो गए कि आपको पता है अगर लैंग्वेज इशू नहीं होगा और कोचिंग बेस्ड है तो फिर वहां सिलेक्शन काफी हद तक नहीं, मुझे लगता है कंप्लीटली आप श्योर हो सकते हो कि आप वहां से इजिली सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है बेटा। और एक और चीज है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, फंडामेंटल से पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से और IIT जेईई नीट लेवल तक आपको तैयार कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका फंडामेंटल कमजोर भी होता है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो बिल्कुल यहाँ पे फंडामेंटल से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से शुरुआत किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और आपको जेईई और नीट लेवल तक इजिली यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी बात आपको यहाँ ये भी मिलेगी कि ठीक है, अगर मेरा बेसिक्स कमजोर है, मेरे फंडामेंटल कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिक्स से फंडामेंटल से आपको पढ़ाया जाएगा। यानी अगर आप लेबोरियस हो, अगर आप अपने ड्रीम को सच्चाई में तब्दील करना चाहते हो, तो डजंट मैटर, बस एक चीज़ है कि आपको मेहनत करना आना चाहिए। अगर वो चीज़ आप यहाँ से करोगे स्काई ट्यूटोरियल से प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में सफलता आपको मिलनी तय है। यानी आप यहाँ से इजिली IITians और मेडिकोज बन सकते हो। ठीक है बेटा, ये मेरा कहने का सारांश। तो बेटा ये आप देख रहे हो, ये विजुअल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ऑल इंडिया स्काई टेस्ट सीरीज, ये हर 2 हफ्ते पे, आप कह सकते हो हर 14 दिन पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्काई के क्लासरूम में ये चल रहा है बेटा, ठीक है। ऑल इंडिया स्काई टेस्ट सीरीज दिख रहा है, दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ और चीजें आपको, ये देखो बेटा क्लासरूम है स्काई का ये, ठीक है। स्काई ट्यूटोरियल्स का एक क्लासरूम है, वेल फर्निश्ड क्लासरूम है, शानदार फिनिशिंग, बहुत मतलब आप एक बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा आपको माहौल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये स्काई ट्यूटोरियल्स का क्लासरूम बेटा, ये स्काई ट्यूटोरियल्स का हॉस्टल है अपना, प्रॉपर लॉजिंग फूडिंग की, रहने खाने की व्यवस्था, और साथ ही साथ क्योंकि स्काई ट्यूटोरियल्स का अपना हॉस्टल है, हमारे संज्ञान में रहता है, फैकल्टी की विजिट होती है यहाँ पे, डाउट सेशन भी डेली के यहाँ पे लगते हैं, यानी फैकल्टी यहाँ पे जाती भी है, डाउट सेशन भी वहाँ पे चलता है। जो डाउट्स भाई आप तो यहाँ कोचिंग पे अपने जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो क्लियर आराम से कर लोगे, बट अगर मान लो उसके बाद गए वहाँ पे आराम से डिनर वगैरह किए या लंच वगैरह किए, तो बीच में फैकल्टी वहाँ भी जाती है, वहाँ भी डाउट सेशन लगता है, वहाँ भी कोई डाउट यहाँ पे रह गए हो जो ना पूछ पाए हो, तो वहाँ पे आप वहाँ पे फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब बाकी चीज़ों पे ट्रांसपोर्टेशन बेटा वो भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे सिटी के अंदर, वाराणसी में, ठीक है। बाकी डाउट क्लासेस मैंने बताया। अच्छा, स्टडी लाइब्रेरी भी यहाँ पे है, यानी अगर आप चाहो तो क्लासेस के अलावा भी यहाँ पे बैठ के यहाँ की लाइब्रेरी में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और कोई डाउट होगा तो यहाँ टीचर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, वो डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ दिया हुआ है, फंडामेंटल हेल्थ चेकअप, ठीक है। ये सारी फंडामेंटल थिंग्स है। ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटी, ठीक है बेटा, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको यहाँ पे दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को जो यहाँ पे ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं, यानी जो यहाँ से ऑफलाइन स्टडी करते हैं बेटा स्काई ट्यूटोरियल से जेईई और नीट के लिए, उनको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर सारे लेक्चर्स A to Z PCMB के रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, और सारी चीज़ सॉफ्ट कॉपी में आपको उससे मिलेगी। लेकिन उन बच्चों को जो यहाँ पे ऑफलाइन प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सिलेक्शन तो देखो मिलेगा ऑफलाइन से, सिलेक्शन तो ऑफलाइन से ही मिलता है, ये मार्मिक सत्य है, ठीक है। ये एज ए कॉम्प्लीमेंट होता है ऑनलाइन, जो आपको यहाँ पे स्काई ट्यूटोरियल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हो ऑफलाइन, देन ये एक्चुअलिटी है, ठीक है। चलिए बाकी ये सारी चीज़ें हैं, कोर्सेज हमारे यहाँ पे जानते होंगे आप लोग, जो स्काई को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं। प्री फाउंडेशन 9, 10, 11, 12 फाउंडेशंस, 12 पास आउट टारगेट बैचेस फॉर जेईई एंड नीट, यहाँ पे ये कोर्सेज, इसकी प्रिपरेशन जेईई और नीट की प्रिपरेशन यहाँ चलती है। कोर्सेज के अगर थ्रू माध्यम से आप जानना चाहो तो वही मैंने बताया, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन, टारगेट बैचेस, ठीक है। फाउंडेशन 11, 12 फाउंडेशन और 9, 10 प्री फाउंडेशन में हम लोग बोर्ड के एग्जाम को भी, बोर्ड को भी कहने का सारांश है कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी इन फाउंडेशन बैच में 11, 12 फाउंडेशन बैच में या 9, 10 प्री फाउंडेशन बैच में आपका एकेडमिक भी साथ में लेके चला जाएगा। यानी आपको भाई जेईई और नीट की तैयारी तो करवाएंगे, उसको तो हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ में बोर्ड भी कैरी करेंगे, ठीक है, एकेडमिक भी आपका कैरी करेंगे, राइट, क्लियर है बेटा, ये चीज है। बाकी जो 12 पास और टारगेट बैच होता है उसमें डायरेक्टली एक ही टारगेट होता है जेईई और नीट, फाउंडेशन में भी टारगेट वही होता है जेईई और नीट, प्री फाउंडेशन में भी टारगेट वही कंपैरेटिव एग्जाम्स ही होते हैं, लेकिन चूंकि फाउंडेशन 11, 12 में भाई बोर्ड भी है तो वो भी कैरी हो जाएगा, आपका एकेडमिक भी कैरी हो जाएगा, सेम 9, 10 पे भी एज इट इज, राइट, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हैं एंड ठीक है। अब चलते चलते सारे फीचर्स जो वीडियो में जितना डिस्क्रिप्शन हो सकता है वो सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए ओवरऑल, ठीक है बेटा। अपनी वेबसाइट भी आपको बता दें, skytutorials.co.in, ठीक है, ये बेटा अपनी वेबसाइट, तो आप इस साइट पे जा सकते हो, यानी वेबसाइट पे जा सकते हो स्काई के, और तमाम चीज़ें और भी आप देख सकते हो। मैंने काफ़ी चीज़ें हालांकि ब्रीफ कर दी, कुछ बचा नहीं ऐसा, बट स्टिल आप उस साइट पे जाओ, विजिट करो, कुछ और चीज़ें भी देखो, तमाम उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं आपको बता पा रहा हूँ, बिकॉज उतना टाइम नहीं होता है वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर वो एक दिक्कत होती है, नेट वगैरह की दिक्कत है, वो इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है बेटा।
तो साइट पे विजिट करिए, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिलेगा, तमाम चीज़ जो मैंने बोली वो भी आपको मिलेगी। जो तो साइट पे विजिट करिए, उसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो मैंने ब्रीफ किया वो भी, जो नहीं ब्रीफ कर पा रहा हूँ ड्यू टू टाइम की वजह से, उतना समय नहीं है, वो भी आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। कॉन्टैक्ट नंबर भी उस पर आपको मिलेंगे, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। और अगर कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हो जो आप पहले उसको क्लियर करना चाहते हो, कोई आपकी आस्किंग हो, तो आप उन नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्टली यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ के पीआरओ से भी बात आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी विदा लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, म्यूचुअली ठीक है, हमेशा हम लोग मिलते रहेंगे समय समय पे नई नई वीडियोस के साथ, कुछ नई क्लिप के साथ, कुछ नई इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ अबाउट स्काई ट्यूटोरियल्स के विषय में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।